नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें पृथ्वी की गतियां देखनी है। पृथ्वी की जो गतियां होती है उससे वो इस टॉपिक में आता है पृथ्वी एवं उसके ग्राही संबंध। ग्राही का मतलब क्या होता है, उसकी जो गतियां होती है। ठीक, तो इसमें अपन साथ में क्या देखेंगे, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का छोटा बड़ा होना, यानी कि ये भी देखेंगे कि किस कारण से दिन छोटे और बड़े होते हैं और किस कारण से ऋतुएं परिवर्तन होती है। ठीक, तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। ठीक, तो जो अक्षांश और देशांतर रेखा होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती है पृथ्वी पर आड़ी खींची गई रेखा होती है। तो जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती उसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद जो रेखा है हमारी, ये हो गया आपकी कर्क रेखा रेखा, है ना। तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री ऊपर है, कहा से विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे आपकी मकर रेखा। ठीक, जो ये दोनों ध्रुव हो गए इसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा, और ये जो होगा इसका ये दक्षिणी ध्रुव कहलाया जाएगा। उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री पे और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री पे। ठीक, तो इनमें हम देखेंगे गतियां। तो जो पृथ्वी की गति होती है दो प्रकार की होती है। पहला होता है कौन सा, घूर्णन, घूर्णन, और दूसरी गति होती है इसमें परिक्रमण। ठीक, तो जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर राउंड राउंड घूमती है। मान लीजिए कि जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, तो ये पृथ्वी बिल्कुल इस तरीके से घूमेगी, गोल गोल घूमेगी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमेगी, उसको घूर्णन गति कहा जाएगा। जो पृथ्वी का घूर्णन गति होता है वो लगभग, जो पृथ्वी का घूर्णन गति है वो लगभग 23 घंटे, है ना, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। ठीक, अब इससे में तो ये तो हो ही गया। अभी जैसे पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, यानी कि अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमेगी तो सबसे पहले जापान में क्या होगा, दिन होगा, फिर जापान से धीरे 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 इंडिया की ओर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिन होगा। ठीक, अब ये हो गया घूर्णन। अब इसी में देखते हैं हम परिक्रमण। परिक्रमण का अर्थ क्या होता है, किसी पिंड की परिक्रमा करना। ठीक, तो इसमें क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इसी को परिक्रमण कहता है। परिक्रमण की जो गति होती है 365 दिन में एक राउंड पूरा कर लेती है ना, 365 दिन में एक राउंड पूरा कर लेती है। ठीक, परिक्रमण भी हो गया। अब इसमें देखते हैं ऋतुओं का परिवर्तन। ठीक, तो जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है, दिन छोटे बड़े भी होते हैं, साथ में ऋतुएं भी परिवर्तित होती रहती है। तो इसमें दो चीजें हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी की जो गति होती है उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की गति के कारण जो सूर्य की स्थिति होती है समान एक जगह नहीं होती, बल्कि अक्षांश रेखाओं पर अलग अलग समय ये डिवाइड होती रहती है या आगे पीछे होती रहती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका सूर्य 21 मार्च को बिल्कुल विषुवत रेखा के सामने चमकता है। यदि सूर्य विषुवत रेखा के बिल्कुल सामने चमकेगा तो उस समय आपके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में समान दिन होगा, यानी कि 12-12 घंटे का दिन होगा। लेकिन ये क्या करता है, मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि धीरे 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 कहाँ की ओर चला जाता है, ये आपकी कर्क रेखा की ओर। तो 21 जून को जब ये 3 महीने बाद बिल्कुल कर्क रेखा के समक्ष आ जाता है तब हमारे जो इंडिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इसी दिन पर 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। साथ ही ये मान लीजिए अगर सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के बिल्कुल समांतर है तो मकर रेखा पे सबसे छोटा दिन होगा। क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, और सबसे छोटे दिन के साथ साथ क्या होगा, सबसे बड़ी रात भी होगी। जैसे 21 जून को सूर्य यहाँ पर टच हो जाएगा फिर सूर्य क्या करेगा, धीरे धीरे वापस लौटना स्टार्ट कर देगा, और 3 महीने बाद वापस यानी कि 23 सितंबर को सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा के सामने फिर से आ जाएगा। जब ये विषुवत रेखा के फिर से सामने आएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, आप लोगों का दोनों क्षेत्रों का तापमान
बराबर बना रहेगा। अब एक एक और चीज, जैसे 21 जून को सूर्य यहाँ पर गया तो इस समय क्या हुआ, तापमान बढ़ा, तो यानी कि गर्मी बढ़ गई। तो कौन सी ऋतु आई यहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आ गई। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद में क्या हुआ, सूर्य जैसे नीचे हुआ तो धीरे धीरे कौन सी ऋतु आने लग गई, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आने का कारण क्या है कि जो वायु होती है अधिक दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है, और जो अधिक दाब वाली वायु होती है इसके अंदर आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, और जब ये निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में जाती है तो वहां पर ये ठंडी या संघनित होकर वहां पर वर्षा कराती है। ठीक, फिर जैसे ये यहाँ आ गया आपका सूर्य 21 जून से चलकर 23 सितंबर को कहा आ गया, बिल्कुल विषुवत रेखा के सामने, तो यहाँ पर क्या होगा, सितंबर के महीने में तो बरसात होगी अच्छी। ठीक, फिर ये सितंबर के बाद में क्या करेगा, फिर धीरे धीरे ये आपका मकर रेखा की ओर आगे बढ़ेगा। जब मकर रेखा की आगे और बढ़ेगा, ये दिसंबर में 21 दिसंबर को बिल्कुल ये क्या यहाँ पर होगा। तो ये जो सूर्य 3 महीने ऊपर चलता है उसको उत्तरायण बोलते हैं, और जो सूर्य 3 महीने नीचे की ओर जाता है उसको दक्षिणायन कहा जाता है। ठीक, ये चीज आपके समझ में आई होगी। फिर इसी के साथ और देख लेते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य के पृथ्वी चारों ओर एक परिक्रमा लगाती है 365 दिन में। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगाती है तो इसकी जो दूरी होती है, सूर्य की जो दूरी पृथ्वी से होती है हमेशा एक समान नहीं होती, डेली इसमें कई किलोमीटर का चेंज होता रहता है। अब ये देख लीजिए, इसमें दो गतियां होती है, यानी कि दो क्षेत्र ऐसे होते हैं, उपसौर उपसौर और अपसौर। तो ये मान लीजिए अगर उपसौर की स्थिति बन रही है तो इस स्थिति में सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होगा, यानी कि 14.21 करोड़ किलोमीटर। और यदि अपसौर की स्थिति है तो अपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होगा, यानी कि आपका होगा ये 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक।